नमस्कार। जब से महाराष्ट्र में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस का दामन थाम करके शिवसेना को पूरी तरह से सोनिया सेना में तब्दील किया है, तभी से राष्ट्र को समर्पित कुछ देशभक्त ये चीख चीख कर कह रहे थे कि एक ना एक दिन उद्धव ठाकरे अपना गिरगिट वाला रंग जरूर दिखाएंगे। और अब बड़ी खबर आ चुकी है कि उद्धव ठाकरे ने अपनी सीएम गद्दी बचाने के लिए, अपनी सरकार बचाने के लिए गिरगिट की तरह रंग बदलने शुरू कर दिए हैं। वैसे तो सोनिया सेना में तब्दील होने के बाद से ही उद्धव ठाकरे हिंदुत्व का ढोंग रच रहे थे, सेकुलरवादी पूरी तरह से हो चुके थे, इसको लेकर के कई बड़े फैसले भी ले लिए गए थे। लेकिन अब जिस तरह से कांग्रेस और एनसीपी का दबाव शिवसेना पर पड़ा है, उसके बाद में शिवसेना ने देशद्रोहियों के साथ खड़े होकर के देशद्रोहियों की पूजा करनी शुरू कर दी है। आपको ज्ञात ही होगा कि हिंदुस्तान में कुछ फर्जी किसानों द्वारा किसान आंदोलन किया जा रहा है और हिंदुस्तान के जो मासूम किसान हैं उनको कहीं ना कहीं बदनाम करने का काम इनके द्वारा किया जा रहा है, जिसमें से एक मुख्य नाम है राकेश टिकैत, जो पूरी तरह से फर्जी किसान है। गणतंत्र दिवस के दिन भी किस तरह से लाल किले पर बवाल मचाया गया, तिरंगे का अपमान किया गया, तिरंगे की जगह पर एक तरह से किसी दूसरे धर्म का जो झंडा है वो लगा दिया गया। और अब इसको पूरे मामले को ध्यान में रखें तो गणतंत्र दिवस के देशद्रोहियों का साथ अब उद्धव ठाकरे दे रहे हैं, या यूं कहें कि शिवसेना अब पूरी तरह से देशद्रोहियों की गोद में जाकर के बैठ गई है। और उद्धव ठाकरे ने अपने तोते संजय राउत को गाजीपुर बॉर्डर पर फर्जी किसान नेता राकेश टिकैत से मिलने के लिए भेज करके पूरे देश को संदेश भी दे दिया है कि शिवसेना अब देशद्रोहियों की पूजा करती है, क्योंकि अब आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना नहीं रही है, अब सोनिया सेना पूरी तरह से उद्धव ठाकरे की बन चुकी है। कुल मिलाकर के उद्धव ठाकरे पर जैसे ही एनसीपी और कांग्रेस का दबाव इस किसान आंदोलन को लेकर के बना, तो उसके बाद में उद्धव ठाकरे ने देशद्रोहियों की पूजा करनी शुरू कर दी और अपने तोते संजय राउत को गाजीपुर बॉर्डर पर भेजा इस फर्जी किसान नेता राकेश टिकैत से मिलने के लिए। उसके घड़ियालू आंसुओं को लेकर के भी संजय राउत काफी ज्यादा बकवासबाजी कर चुके हैं। फर्जी किसान आंदोलन की राजनीतिक फसल अब पक करके तैयार है और इस फसल को काटने में शिवसेना भी अपनी हिस्सेदारी तय करने में जुटी है। इसीलिए फर्जी किसान नेता राकेश टिकैत के घड़ियाले आंसुओं पर संजय राउत अपनी बकवासबाजी करने में जुटे हुए हैं। महाराष्ट्र में भी 26 जनवरी को जो किसान रैली का आयोजन किया गया था एनसीपी और कांग्रेस की तरफ से, उसमें भी शिवसेना का एक भी नेता शामिल नहीं हुआ, जिसके बाद एनसीपी और कांग्रेस काफी आग बबूला भी हुए। और इस मुद्दे पर एनसीपी और कांग्रेस ने शिवसेना को आड़े हाथों भी लिया, जिसके बाद उद्धव ठाकरे पर कई तरह के दबाव बने और इसी दबाव के चलते अपनी गद्दी बचाने के लिए, अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपनी सरकार बचाने के लिए उद्धव ठाकरे ने देशद्रोहियों के सामने घुटने टेक दिए। यानी कि आप अनुमान लगा सकते हैं उद्धव ठाकरे के इस फैसले से स्वर्ग में बैठे आदरणीय श्री बाला साहब ठाकरे जी भी कितने शर्मिंदा हुए होंगे, उनकी आत्मा को कितनी ठेस पहुंची होगी। लेकिन दूसरी तरफ ठाकरे है कि कहीं ना कहीं अपनी गद्दी बचाने के लिए इस तरह के फैसले ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने भी शिवसेना के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। और अब काफी सारे शिव सैनिक जो पहले भी कह चुके हैं कि जो श्री राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं, इस तरह की बात कहते हुए शिव सैनिकों ने अब एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के साथ मिलना ठीक समझा और उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में शामिल होकर के शिवसेना को एक संदेश दे दिया है कि आने वाले समय में शिवसेना एक तरह से टूटकर बिखर रही है। और इसी तरह से यदि देशद्रोहियों का साथ देने वाला फैसला उद्धव ठाकरे लेते रहे तो आप मान करके चलिए एक न एक दिन उद्धव ठाकरे अकेले पड़ जाएंगे। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि शिवसेना में जो तोड़फोड़ राज ठाकरे भी कर रहे हैं और कुछ जो शिव सैनिक है वो भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हुए हैं। पिछले 2-3 दिन के भीतर कई तरह के बड़े बदलाव महाराष्ट्र की राजनीति में हुए। ऊपर से फर्जी किसान आंदोलन को लेकर के एक बड़ा खुलासा भी हो चुका है कि जिस जुगराज को झंडा फहराने के लिए वहां पर लाल किले पर लाया गया था उसकी प्लानिंग पहले ही हो चुकी थी। किसान नेताओं ने इसके लिए 25 जनवरी को उसे स्पेशल गाड़ी के जरिए वहां पर लाया गया लाल किले पर,
और उसको 5 लाख के लगभग रकम भी दी गई झंडा फहराने के लिए, क्योंकि ये आरोपी जुगराज जिसने झंडा फहराया था वो पहले से ही अपने गांव में लगभग 6 गुरुद्वारे हैं उनके निशान साहब पर झंडा फहराने में एक्सपर्ट था। वो इस तरह से ऊपर चढ़ने में एक्सपर्ट था, इसलिए उसको स्पेशल किसान नेताओं द्वारा साजिश रच करके एक प्लानिंग बना करके पहले ही लाया गया था। इसके लिए सौदेबाजी भी हुई थी। अब जैसे जैसे पुलिस द्वारा खुलासे किए जा रहे हैं उससे फर्जी किसानों की, जो एक तरह से किसान नेताओं की कहा जा सकता है कि सारी पोल पट्टी खुल करके सामने आ रही है। लेकिन इस फर्जी किसान आंदोलन में उद्धव ठाकरे का कूदना ये कहीं ना कहीं शिवसेना का दी एंड करने के लायक है, क्योंकि शिवसैनिक कतई इसको लेकर के खुश नहीं है कि कोई गणतंत्र दिवस पर देश का अपमान करे, तिरंगे का अपमान करे और शिवसैनिक उसे सह ले। एक सच्चा शिवसैनिक अब उद्धव ठाकरे का साथ नहीं दे सकता और शायद यही कारण रहा कि उद्धव ठाकरे द्वारा इस फर्जी किसान आंदोलन को समर्थन करने का ऐलान करने के बाद काफी सारे शिवसैनिक है वो शिवसेना को छोड़ करके, उद्धव ठाकरे को छोड़ करके राज ठाकरे के साथ चले गए और कुछ बीजेपी के साथ चले गए। ऐसे में कहा जा सकता है कि बड़ा जो हेरफेर है वो शिवसेना में होती हुई साफ दिखाई दे रही है। ऊपर से कांग्रेस तो पहले से शिवसेना से नाराज है। फिलहाल ये फर्जी किसान आंदोलन चल रहा है जिसकी वजह से कांग्रेस किसी तरह का महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर फैसला नहीं ले पा रही है। लेकिन जिस तरह से एनसीपी और कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे पर इस फर्जी किसान आंदोलन को लेकर के दबाव बनाया, उसी का परिणाम निकला कि उद्धव ठाकरे ने कहीं ना कहीं देशद्रोहियों के सामने घुटने टेक दिए। और अब जिस तरह से भ्रष्टाचार जो उद्धव सरकार में हो रहे थे, जो मलाई कांग्रेस को नहीं मिल रही थी, उसको लेकर के भी कांग्रेस के नेताओं ने उद्धव ठाकरे और शिवसेना के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। और एनसीपी कांग्रेस के नेताओं के बीच में तो आप कहिए मत काफी ज्यादा झगड़े हो रहे हैं, हर बात पर बकवासबाजी हो रही है। जब से एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष बनाने की मुहिम शिवसेना की तरफ से शुरू की गई है, तभी से कांग्रेस और एनसीपी के बीच के रिश्ते हैं वो पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं। हालांकि दोनों पार्टियां पहले गठबंधन में रह करके चुनाव लड़ती थी, लेकिन शिवसेना की एंट्री की होने की वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस और एनसीपी के बीच काफी दरार बड़ी हो चुकी है। और इस फर्जी किसान आंदोलन के खात्मे के बाद, इसका खत्म होने के बाद में बड़ा फैसला कांग्रेस की तरफ से लिया जाएगा महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर। और पहले से ही राहुल गांधी ग्रुप के नेता शिवसेना के साथ गठबंधन में रह करके कतई खुश नहीं है। कहा जा सकता है कि एक तरफ फर्जी किसान आंदोलन को समर्थन करके उद्धव ठाकरे ने शिवसैनिकों को अपने से दूर कर लिया है, वो राज ठाकरे के साथ जाने लगे हैं, बीजेपी के साथ जाने लगे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस भी उद्धव ठाकरे की सीएम गद्दी पर दबाव बना रही है। कई तरह के संकट अब उद्धव ठाकरे की सीएम गद्दी पर नजर आ रहे हैं। फिलहाल उद्धव ठाकरे की सीएम गद्दी को लेकर के और इस फर्जी किसान आंदोलन में शिवसेना के शामिल होने को लेकर के आपके क्या विचार हैं? क्या शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने इस फर्जी किसान आंदोलन में शामिल होकर के सही फैसला लिया या फिर देशद्रोहियों के सामने घुटने टेके? इस पर आप अपने विचार में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।